वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। हेलो स्टूडेंट, हम उस दिन पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन तक पढ़े थे। उसमें हम 4 पॉइंट पढ़े थे। उसका 5वां पॉइंट यहाँ पे हमारा छूट गया था, कुछ काम की वजह से मैं चली गई थी, जिसमें है ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिट ऑन द स्टिग्मा यूनिट पॉलन ट्यूब्स इंटर द ओव्यूल वन आर टुगेदर रिफर्स टू द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। सिंपल भाषा में हम समझे तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन वो होता है, पिस्टल जो होता है गाइनोसियम पार्ट जिसमें स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी पाया जाता है। स्टिग्मा उसी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है जिसका ट्रेट्स उसको बनाना होता है। तो इस प्रकार जिसका और जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन आते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिड। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले हम इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वो होता है जिसमें कि हम क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें जो भी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन होते हैं उसको हम स्टिग्मा के पास ला के और वहाँ पे पॉलिनेट करा के फिर हम नया ट्रेट्स निकालते हैं। इस थ्रू के बीच में हम क्या करते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल अगर डायसिस प्लांट है तो उसके मेल पार्ट को काट के पूरा अलग कर देते हैं और सिर्फ फीमेल पार्ट पे डिजायर्ड पॉलन ला के और डेहिस कर देते हैं या फैला देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन जो डिजायर्ड होता है उससे स्टिग्मा जो होता है वो अपने अंदर लेके जाता है स्टाइल ओवरी के थ्रू और वहाँ पे ले जाके उसे फर्टिलाइज कराता है और उस तरीके का वो ट्रेट्स बनाता है। यानी कि अनवांटेड पॉलन को यहाँ पे हटा दिया जाता है, जिससे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन या अदर पॉलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज ना करें एक को। इसके लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को यह इम्प्रूव करता है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination। मतलब सिर्फ डिजायर्ड पॉलिन ही स्टिग्मा पे जाएं और पॉलिनेट करें, इसके लिए हम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर देते हैं फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए बाई इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस। मतलब आर्टिफिशियल की स्टेप है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस। इसके थ्रू हम उसके स्टिग्मा को जो होता है उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं जिससे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज ना करे। और अब जिसमें हमारा फर्स्ट है इमैस्कुलेशन क्या होता है। इफ़ अ फीमेल पेरेंट्स बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेhiscence यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी रिफर्ड एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एंथर को मैच्योर होकर डेहिस करे तो उससे पहले ही उस पार्ट से एंथर को निकाल दिया जाता है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में। फिर उसके बाद किया जाता है बैगिंग किया जाता है। इमैस्कुलेशन फ्लावर हैव टू कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज यानी कि बटर पेपर। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। मतलब अगर जो प्लांट है वो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर उसमें फ्लावर जो है वो अगर यूनिसेक्सुअल है मतलब चाहे मेल या फीमेल एक ही प्रेजेंट है, तो उसमें जो है अगर फीमेल पार्ट में तो फीमेल पेरेंट्स में इमैस्कुलेशन की नीड नहीं पड़ती। लेकिन इफ़ जो फूल होते हैं अगर वो बाइसेक्सुअल है तो उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होंगे तो हमें मेल पार्ट को काट के अलग करना पड़ता है। और बैगिंग में क्या होता है कि हम फीमेल पार्ट को बटर पेपर से ढक देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है पॉलिनेशन। मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। मतलब ये क्या होता है कि जैसे हमें जो भी मतलब पॉलन ग्रेन हमने कलेक्ट किया है अब हम उसको अपने इच्छा के अनुसार ला के फीमेल के पार्ट पे डस्ट कर देंगे यानी कि फैला देंगे। फिर क्या होता है रीबैग। पॉलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन इन द फ्लावर रीबैग। फिर क्या होता है फिर से हम उस फ्लावर्स को पूरा बटर पेपर से कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो डिजायर्ड ट्रेट्स चाहते हैं वही हमारा प्रिपेयर होता है। नोट, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन जब होता रहता है तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिसके लिए हम ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देते हैं। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी हम डिजायर्ड ट्रेट्स को बनाते हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिट। मतलब जो पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ट्यूब में जो मेल गैमेट्स आए थे उसमें से 2 मेल गैमेट्स वो साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है सिनर्जिट के। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग। जो एक मेल गैमेट होता है वो एग से फ्यूज करता है एंड टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट जो कि जाइगोट बनाता है सिंगैमी प्रोसेस। डिप्लॉयड सेल। द अदर मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियस। और जो एक और मेल गैमेट्स होता है वो पोलर न्यूक्लियस जो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है उससे जाके फर्टिलाइज कर देता है एंड फ्यूज विद देम प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि पीएन ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है पीएन जो कि ट्रिपल फ्यूजन बन जाता है 3n का।
और यहाँ पे जो होता है वो 2n रहता है। सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। जो सिंगैमी प्रोसेस होता है जहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन और PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, यही दोनों मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। एन यूनिट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, और यह इवेंट एक यूनिक पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। जो ट्रिपल फ्यूजन रहता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डेवलप हो जाता है जो कि बाद में एंडोस्पर्म बन जाता है, वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। डबल फर्टिलाइजेशन सबको समझ में है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है कि पॉलन ट्यूब के थ्रू जो 2 मेल गैमेट्स सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में आते हैं, उसमें से जो एक मेल गैमेट्स होता है वो जाके एक से फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बना देता है, जिसको हम सिंगैमी कहते हैं। और जो दूसरा मेल गैमेट्स होता है वो क्या करता है, टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियस जो कि सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, उससे जाके फर्टिलाइज करता है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और जो सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन है इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये एक यूनिक प्रोसेस होता है फ्लावरिंग प्लांट का। एंड द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स, मतलब जो ट्रिपल फ्यूजन का सेल होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो एंडोस्पर्म बनाता है और जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा एंडोस्पर्म बना और एम्ब्रियो बना, मैचुरेशन ऑफ ओब्यूल इनटू सीड्स, जो कि ओब्यूल का जो था वो सीड्स में डेवलप हुआ, एंड ओवरी जो डेवलप था वो इनटू फूड और कलेक्टिव टर्म एज ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और जो मैचुरेशन ऑफ ओब्यूल इनटू सीड, मतलब कि जो ओब्यूल था वो सीड में डेवलप हुआ, एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स, और जो ओवरी था वो फ्रूट्स में डेवलप हुआ, इन सबको कलेक्टिवली जो होता है वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, जिसमें हमारा आता है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द सेल ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आर फिल्ड विथ रिच ऑफ फूड मटेरियल एंड यूज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब जो एंडोस्पर्म बना होता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है वह उसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल होते हैं, जिसको जब एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है तो उस रिजर्व फूड मटेरियल को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, टॉपिक सेम है, पॉइंट अलग है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर टाइप। मतलब ज़्यादातर जो एंडोस्पर्म होते हैं वो न्यूक्लियर टाइप होते हैं, मतलब कि अंडर को सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, उनका ज़्यादातर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और टू गिव फ्री न्यूक्लियर, और फ्री न्यूक्लियर को देते हैं एग्जाम्पल में जैसे कि कोकोनट वाटर एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। मतलब जो कोकोनट वाटर होता है जब उसमें फ्री न्यूक्लियस होता है तो वह सेलुलर एंडोस्पर्म बना लेता है, और सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इन सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो एंडोस्पर्म होता है या तो वह पूरी तरीके से एम्ब्रियो से कंज्यूम कर लिया जाता है उसका न्यूट्रिटिव पार्ट। एग्जाम्पल में जैसे पी, ग्राउंड नट, बीन्स, ये सब क्या होते हैं, सारे एंडोस्पर्म को एज अ न्यूट्रिशन अपने डेवलपमेंट में यूज कर लेते हैं। बिफोर सीड मैचुरेशन आर इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स एंड यूज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और या कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं सीड जर्मिनेशन के दौरान, मतलब उसको यूज करते हैं, जैसे कि कस्टर्ड एंड कोकोनट। कस्टर्ड एंड कोकोनट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म के कुछ पार्ट्स, मतलब जो होते हैं न्यूट्रिटिव पदार्थ, वो बचे रहते हैं और उसको सीड जर्मिनेशन के टाइम भी यूज करते हैं। और ग्राउंड नट, बीन्स एंड पी में क्या होता है कि सारे ही एंडोस्पर्म को अपने एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ही यूज कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? डेवलपेड माइक्रो, इसका डायग्राम मैं आगे आपको समझा दूंगी, अभी मैं आपको थ्योरी बता दे रही हूँ। डेवलपेड माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उधर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। पाइलर इन एम्ब्रियो सैक का वही होता है जहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। जब जाइगोट तभी डिवाइड होना स्टार्ट होता है जब उस, मतलब कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है वो फॉर्म कर चुका होता है। दिस एडॉप्टेशन प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि जब जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो फॉर्म करने जाएगा तो उस टाइम पर उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, जो कि हमें एंडोस्पर्म से ही मिलेगा। इसके लिए बोला गया है कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। दिस एडॉप्टेशन प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो वो एंडोस्पर्म से ही अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा। तीसरा, थर्ड क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। मतलब जो अर्ली स्टेज होता है मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लगभग सिमिलर होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन डाइकॉट द जाइगोट फॉर्म्स
जो डाइकॉट होता है उसमें पहले जाइगोट बनता है, फिर प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर स्टेज आता है, फिर हार्ट शेप आता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो आता है एंड मैच्योर, तब जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। एंड नेक्स्ट क्या है, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। मतलब जो टिपिकल डाइकॉट्स होते हैं वो एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलिडन्स को रखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एपिकॉटिल टर्मिनेट्स विथ प्लीमोल और स्टेम टिप। जो एपिकॉटिल टर्मिनेट्स होता है वो प्लीमोल या स्टेम टिप के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोकॉटिल टर्मिनेट्स एज इट्स लोअर टिप इन रेडिकल आर रूट टिप कवर्ड बाय रूट कैप्स। जो हाइपोकॉटिल टर्मिनेट्स होता है वह लोअर टिप होता है किसी भी रूट या रेडिकल्स में, जो कि रूट कैप से कवर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट हैज ओनली 1 कोटिलिडन्स इन ग्रास फैमिली। इट इज कॉल्ड द स्क्यूटेलम टुवर्ड्स लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल और रूट कैप। Radical root cap enclosed with the undifferentiated sheath called coleorhiza. Epicotyl has shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a foliar structure of coleoptile, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं हम, डिजनरेटिंग सिनर्जी जाइगोट जो कि हमारा माइक्रोपाइलर इंड है, और ये हमारा एंटीपोडल सेल है, डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। ये हमारा ट्रिपल फ्यूजन से बना हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और यहाँ पर हमारा जाइगोट है जो कि सिनर्जिट के थ्रू बना हुआ है, जिसमें एक और एक मेल गैमेट्स आकर फर्टिलाइज किए थे। जहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जाइगोटिक स्टेज है, उसके बाद हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो का स्टेज आता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो आता है, फिर प्लीम्यूल मैच्योर आ जाता है। और ये हमारा है एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, मतलब ग्रास का जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा हुआ ये पार्ट है, और टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो मतलब जो एक डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है वो हमारा ये पार्ट है, जिसमें प्लीम्यूल है, कॉटिलिडन्स है, हाइपोकॉटिल है, रेडिकल है, रूट कैप है। एंड एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास जो है वह स्क्यूटिलम है, कोलियोप्टाइल है, सूट अपेक्स है, एपिब्लास्ट है, रेडिकल है, रूट कैप है एंड कोलियोराइजा है।